तो सब कुछ संभव है। वैष्णव कृपा नहीं होगी तो कुछ भी संभव नहीं है। मैं ज्वाइन तो किया 76 में, 78 में मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ, हम लोग साथ में ही दीक्षा लिए, भाई होलीनेस जयपताका महाराज। और मैं मायापुर में करीब 5 महीने था। उन दिनों मैं थोड़ा बांग्ला पढ़ना सीख गया। আমি বাংলা বুঝতে পারি, পড়তে পারি, কিছু কিছু বলতে পারি, लिखते पारी ना। इसके बाद एक दिन आज मैं इस्कान में हूँ तो मैं कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान है हिज होलीनेस जयपताका महाराज का और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज का। एक समय था 78 में, वो जो बड़ा प्रसादम हॉल था, सुलभ किचन, तो वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था थी कि पहले जो फर्स्ट इनिशिएशन प्रभुपाद से लिया है, सेकेंड लिया है प्रेजेंट गुरु लोगों से, तो प्रेजेंट गुरु का वो शिष्य माना जाता था। तो वहाँ पर प्रसाद का व्यवस्था था। जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनके लिए चावल, दाल, सब्जी, रोटी सब कुछ था। और जो प्रभुपाद के डिसाइपल नहीं थे, मतलब सेकेंड गुरु का, वो साइड में ही सामने बैठते थे और उनको चावल, लमका, नमक और एक सब्जी मिलता था। मिठाई भी नहीं, इन लोगों को मिठाई मिलता था। तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। उन दिनों आई थिंक निताई चंद प्रेसिडेंट थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं बचपन से ही फाइटर हूँ, रेवोल्यूशनरी हूँ, तो मैं इसको निंदा किया। तो भवानंद महाराज हमें बुलाए और कहे, हमें वैसे बुलाते थे, कहे देवकी नंदन कम हियर। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा अधिकार नहीं है मैनेजमेंट क्रिटिसाइज करने का, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम हियर। तो किसी प्रकार से एक महाराज थे, उनका नाम था भक्ति आनंद स्वरूप, तो उनको पता चल गया। तो आचार्य पाद को इस बात का पता चल गया, तो हमको बुलाए और उन्होंने भवभूति प्रभु हमारे संकीर्तन लीडर थे, तो उनको हमको सौंप दिए। कुछ दिन तक मैं आचार्य पाद का सेवा किया उनके सर्वेंट के रूप में, करीब 8-10 या 15 दिन किया होगा सेवा। और उन्हें भवभूति से कहा, एक्चुअली नामहट पहले हम लोग बिहार में शुरू किए थे, मैं नामहट का ही प्रोडक्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसने बहुत भक्त बनाया है बिहार के गांव में, एक तरह से प्रेसिडेंट है अपने गांव का। तो भवभूति से कहा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से रखना। तो चूंकि हम संकीर्तन भक्तों के बीच में हैं, तो मेरा बिगिनिंग हुआ था संकीर्तन से ही। सभी भक्तों का प्रायः पहले यही नियम था, कोई नया भक्त बनेगा तो पहले जाना है मंदिर सफाई करो, बाथरूम टॉयलेट क्लीन करो, बाद में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड प्रमोशन। तो हम कलकत्ता में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो एक दिन में 100 रुपये का कोई किताब बांटता था तो उसको एक लंगड़ा आम मिलता था और मुढ़ी मिलता था। और कलकत्ता में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना इतना आसान नहीं था। लोग गाली देते थे, कहते बेटा मामा के घर में माँ की कहानी बताने आया है, गाली देते थे। लेकिन फिर भी टफ समय था। तो मैं समझ सकता हूँ कि बंगाल में आप लोग इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो टफ सिचुएशन से जाते होंगे, लेकिन आप लोगों ने पूरे बंगाल के सॉइल को सॉफ्ट कर दिया है। कैसे सॉफ्ट किया? आप लोगों का चरण धूलि पड़ा, नाम संकीर्तन हुआ और ओवरऑल आप लोगों ने फ्लड कर दिया पूरे बंगाल को प्रभुपाद जी के ग्रंथों से।
और यही कारण है कि आप सब लोग हमेशा फर्स्ट रहते हो। जब जमीन फर्टाइल होता है तो उसमें उपज ज़्यादा होती है ना। जब रेगिस्तान होगा तो वहाँ पर कहाँ होगा, बंजर भूमि में नहीं होगा। तो बंगाल का जो जमीन है स्पिरिचुअली बहुत फर्टाइल है। महाप्रभु का कृपा तो है ही, प्रभुपाद जी का कृपा तो है ही, जयप्रताप महाराज इत्यादि भक्तों का कृपा तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा कृपा आप भक्तों का है जो कि सर्वत्र जा करके और इन पुस्तकों का वितरण करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस सेवा के लिए। हरे कृष्णा। थोड़ा क्षमा करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया। मैं महाराज से कहा था, महाराज ने मेरे लिए समय चेंज किया, लेकिन जो गाड़ी लेकर आने वाला था मुझे लाने वाला, वो चला गया था कृष्णनगर। तो हम टोटो से आए, टोटो अपने से थोड़ा देर हो गया। तो मैं सोच रहा था कि महाराज इतना फर्स्ट टाइम महाराज से मैं भजन सुना। तो महाराज हमारे बड़े सुहृद मित्र हैं, हम लोग साथ में सेवा कर रहे हैं, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में साथ में। तो महाराज में एक सबसे अच्छा साधुता है, शास्त्र जानते ही हैं, इनके ग्रंथों को आप लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन महाराज बड़े सिंपल हैं, सन्यासी हैं, जीवीसी हैं, लेकिन बड़े सिंपल हैं, है कि नहीं? अनुभव है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल सिंपल है। चटाई पर साथ में सो सकते हैं, बैठकर खा सकते हैं। और मुझे इनसे दोस्ती सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि कहीं पर जाते हैं कोई बंगाली फैमिली ढूंढ लेते हैं प्रसाद के लिए। तो बॉम्बे आएंगे तो 4 कोप से, जो करीब 8-10-15 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ से लोग बना करके प्रसाद लेकर आते हैं और हम लोग साथ में खाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा महाराज का गुण है। जब भी मैं मायापुर आता हूँ तो मैं जबरदस्ती थोड़ा दादागिरी तो करिए लेता हूँ ना उनके साथ में। वो इनवाइट करे ना, मैं क्या महाराज प्रसाद का खिला रहे हो, तो ऐसे भी बुलाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोगों का प्रसाद पार्टी है एक तरफ, चाहे जहाँ भी रहें, अमेरिका में हो वहाँ भी साथ में भी हो गए, तो बॉम्बे में हो वहाँ भी, पटना में है वहाँ का, जहाँ भी हो बंगाली प्रसाद में चला जाता है। सो एनीवे, तो महाराज के अनंत गुण हैं। और आप लोगों ने देखा है ट्राइबल प्रीचिंग कितना हो रहा है। श्रीदाम प्रभु उनके राइट हैंड मैन हैं जो हेल्प कर रहे हैं, अन्य भक्त लोग। भक्ति विजय भागवत महाराज ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अवतार हैं। प्रभुपाद जी कई एक भक्तों को ऐसा कहते थे, त्रिपुरारी महाराज थे, त्रिपुरारी प्रभुपाद कहते कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अवतार हैं। एक बार प्रभुपाद जी आए, सब भक्त लोग एयरपोर्ट पर थे प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए, त्रिपुरारी भी वहाँ पर थे। सब भक्त लोग प्रभुपाद जी के साथ में मंदिर आ गए, लेकिन त्रिपुरारी महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। तो प्रभुपाद ने पूछा त्रिपुरारी कहाँ हैं, तो कहा कि वो तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे, और उनको प्रायः कहा करते थे यह बात। तो ऐसे ही भागवत महाराज हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अवतार हैं। मैं सुना था इनके विषय में, लेकिन प्रैक्टिकली मैं देखा जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन था, तो उस समय भले हम लोग खड़ा थे फोटो खिंचवाने के लिए बुक टेबल पर, लेकिन महाराज जो प्रचार कर रहे थे और स्लोगन के साथ में प्रचार कर रहे थे, बहुत अपीलिंग था। पुस्तक को साइन करना ये सब, तो मैं समझा कि इस आदमी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लड है, ये ब्लड है। तो यद यद आचरति श्रेष्ठा, जैसे टीचर हो वैसा ही फॉलोअर होते हैं। तो मैं यह समझ सकता हूँ कि आप सब लोग इतने उत्साहित रहते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि भक्ति विजय भागवत महाराज बड़े उत्साहित हैं। लेकिन इन सब के पीछे श्रेय जाता है हिज होलनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को।
क्योंकि उन्होंने बिल्डअप किया। महाराज का बहुत योगदान है। यदि मैं कहूँ तो एक किताब लिख सकते हैं मायापुर में, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का। हम लोग बॉम्बे से आते थे 80s में, अर्ली बस पार्टी लेकर आते थे। फेस्टिवल समय तो हम लोगों को कुत्तों के समान डंडा लेकर के भगा देते थे मैनेजमेंट वाले, क्योंकि हम लोग रजिस्टर नहीं कराते थे, प्रसाद के लिए पैसा पे नहीं करते थे, रहने के लिए गाड़ी था, वो पार्किंग भी नहीं करने देते थे। लेकिन ये भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का ही कृपा है कि कम से कम प्रसाद के लिए भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कितने भी भक्त लोग आ जाएं, मायापुर से कोई भूखा नहीं जाता है। सो इट्स ऑल क्रेडिट गो टू भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। और वही मुझे याद था, जब मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था तो वहाँ भी बड़ी परेशानी थी प्रसाद का। तो मैंने भक्तों से कहा कि हम लोग भक्तों को फ्री प्रसाद देंगे तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। और 2005-4 में ऐसे कुछ हम प्रयास किए, और श्योर इनफ आज वृंदावन में आप लोगों को फ्री प्रसाद मिलेगा, नहीं तो पहले आपको पे करना पड़ता था। तो चलिए, हम लोग, समय तो कम है तो हम लोग बात करेंगे। पुस्तक वितरण तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि ये जो पुस्तकें हैं, इसका रचना प्रभुपाद जी किए हैं केवल बांटने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को पढ़ने के लिए भी। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतिम खंड में अंतिम श्लोकों में से एक श्लोक है, एक प्यार है, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं उसके तात्पर्य में कि मैंने इतने पुस्तकों का अनुवाद किया है, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि। जितने भक्त लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को चाहिए इन ग्रंथों का अध्ययन करना। यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो कुछ समय में वे लोग अपने समय को व्यर्थ में बिताएंगे, खाने पीने, सोने, सेक्स करने, और इस प्रकार से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो प्राप्त हुई है, इसको हम लोग मिस कर जाएंगे। तो भक्तों को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं सोचा था कि क्या बोलूँगा, पुस्तक वितरण करने में तो आप लोगों को सीखना चाहिए, लेकिन पुस्तक पढ़ने के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग एक श्लोक लेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। यह है श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद, अध्याय 1, श्लोक संख्या 38 है, अजामिल प्रसंग से। श्री विष्णुदूत ऊचु जुवं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य न तत्त्वं यश्च अधर्मस्य लक्षणम्। तो ये यमराज के दूत और विष्णु दूत जब अजामिल अपने डेथ बेड पर पड़े हुए थे और उस समय उन्होंने नारायण का स्मरण किया, नारायण को पुकारे, तो 4 हाथ वाले वहां पर आ गए। ये जमदूत तो 2 हाथ वाले थे, देखने में खूंखार लगते थे, और विष्णुदूत जो डिवोटी हैं 4 हाथ वाले थे, देखने में बड़े सुंदर लगते थे। तो पहले तो जमदूत लोग समझ नहीं पाए कि हैं कौन, तो इस पापी का रक्षा करने के लिए आए। सज्जन व्यक्ति सज्जन का रक्षा करे, ठीक है,
सज्जन व्यक्ति पापी का रक्षा करने आए। देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े सुंदर। इनफैक्ट जमदूतों ने वैसे लोगों का कभी दर्शन नहीं किया था। फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हुआ विष्णुदूतों से। अजामिल पापी था, जिसको जमदूत लोग समझ रहे थे कि पापी है। नारायण के नाम का संग हुआ। नाम का कितना महिमा है। नाम प्रभु के संग से विष्णुदूत आए और इस प्रकार से अजामिल भक्त बन गए थे। इसलिए भक्त आए और उनका दर्शन कर करके ये जमदूत भी आश्चर्यचकित थे। तो जमदूत लोग पहले पूछ रहे थे कि तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, तुम तो हम अब तक से ऐसे लोगों को देखे नहीं हैं। देखने में तो सब बड़े अच्छे लगते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम लोग पापी का क्यों रक्षा कर रहे हो? अजामिल इतना पापी है, इसका रक्षा क्यों कर रहे हो? तब ये लोग बतलाए कि ये कौन है, और उनसे पूछे कि तुम लोग कौन है जो इसको ले जाना चाहते हो, परेशान कर रहे हो। तब उन लोगों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं, जमराज के दूत हैं। तब विष्णु दूत लोग उनसे पूछे, कहे यही बात कहते हैं, जूयम वही धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण, यदि तुम लोग अपने को जमराज का आज्ञा पालन करने वाले बता रहे हो, निर्देशकारिण ऑर्डर करियर, अपने को उनके आदेश को, निर्देश को पालन करने वाले हो, तो धर्मराज हैं, वो सही और गलत का पता लगाने वाले हैं। वो धर्मराज हैं, धर्म के विषय में सब कुछ जानते हैं। ब्रूत धर्मस्य न तत्वम, आप लोग कृपा करके हमें धर्म का तत्व क्या है, धर्म किसे कहते हैं, और धर्म और अधर्म में क्या भेद है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि यह धर्म है और यह अधर्म है, इसके क्या लक्षण हैं, यह आप बताइए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन किए हैं कि ये पूछ रहे थे धर्मराज के दूत हो, तो धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। यदि हम कृष्ण भावना संघ के सदस्य हैं, भक्त हैं, तो हम लोगों को जानना चाहिए कि कृष्ण भावना है क्या, कृष्ण भावना का सिद्धांत क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कृष्ण भावना के सिद्धांत को अध्ययन करें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का हम अध्ययन करें, जानने के लिए। हम इस्कॉन के डिवोटी हैं तब, एक तो पब्लिक के लिए मान लीजिए, दूसरे अपने लिए। यदि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसमें टेस्ट उत्पन्न करना जरूरी है। मैं भक्तों से यही कहता हूं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों में टेस्ट उत्पन्न करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है संग में गोष्ठी, साथ में पढ़ो, एक श्लोक लो, यदि 4 भक्त हैं तो उसके ऊपर 4 लोग अपना अपना विचार रखो। हम सब लोगों का अलग अलग कर्म है, कर्म के अनुसार अपना बुद्धि कार्य करता है, हम लोगों का अलग अलग संस्कार है, हम लोगों का अलग अलग अपब्रिंगिंग है। यदि 4 भक्त लोग मिल करके एक श्लोक के ऊपर अपना अपना मत देंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो यह एक अच्छा तरीका है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को समझने का। दूसरा तरीका है प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनना। यदि प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनोगे
तो सुनते 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 प्रभुपाद जी के वाणी में हम लोगों को टेस्ट उत्पन्न होगा। प्रभुपाद जी के वाणी में टेस्ट उत्पन्न होगा। जब प्रभुपाद जी के वाणी में टेस्ट उत्पन्न होगा, हम सुनना चाहेंगे। तो प्रभुपाद जी जो ग्रंथ लिखे हैं, प्रभुपाद जी हम कहते हैं कि लिखे हैं, वो प्रभुपाद जी लिखे नहीं हैं, वो उनका वाणी है, वो बोले हैं, वो भी उनका प्रवचन है। एक बार प्रभुपाद यशोमती नंदन प्रभु से कहे, प्रभुपाद जी स्वयं पढ़ रहे थे अपने ग्रंथ को, तो यशोमती नंदन प्रभु पूछे, प्रभुपाद आपका ही पुस्तक आप ही पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा पुस्तक नहीं है, ये तो कृष्ण ने मुझसे बुलवाया है, ये मैं बोला हूं, ये मेरा प्रवचन है। तो प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है वो प्रभुपाद जी का प्रवचन है। तो जब टेस्ट हो जाएगा, जब टेस्ट जम जाएगा प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ने में, तब आप लोग अन्य कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहोगे केवल प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी ग्रंथों में सब कुछ दिया हुआ है। प्रभुपाद जी कृपा से, वैष्णव कृपा से थोड़ा मुझे टेस्ट है गोस्वामियों का कमेंट्री पढ़ने का, रेफरेंस लेने का, और मैं देखा हूं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी के जो परपट हैं, प्रभुपाद जी आप देखोगे जो श्लोक है, श्लोक से इधर उधर नहीं जाएंगे, और श्लोक के ऊपर ही प्रभुपाद जी बोले हैं। हाँ, उस श्लोक को हम कैसे आज के दिन प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं आज के वातावरण में, उसको निर्देशित जरूर किए हैं। और साथ साथ समस्त गोस्वामियों का जो कमेंट्री है उसका निचोड़ अपने परपट में प्रभुपाद ने दिया है। तो आप लोग जूस पिए होंगे ना, कॉकटेल जूस होता है, कॉकटेल नाम सुना है ना, सभी प्रकार के फ्रूटों के मिक्सचर का जो जूस होता है वो कॉकटेल कहलाता है। तो प्रभुपाद जी का जो परपट है वो एक तरह से कॉकटेल के समान है। इसीलिए सभी भक्तों को चाहिए कम से कम मिनिमम 1 घंटा तो जरूर, ज़्यादा हो तो और ज़्यादा अच्छा है, पढ़ना चाहिए। कुछ वक्त कह सकते हैं हम तो ट्रेवलिंग पार्टी में रहते हैं, ट्रेवलिंग बुक डिस्कशन में, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। कहा जाता है देयर विल देयर इज वे, बहाना नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छा समय है पढ़ने का अर्ली मॉर्निंग। आज भी मेरा आदत पड़ा हुआ है पहले से ही, 15-20 मिनट पहले से ज़्यादा पढ़ता था, अब कम से कम आधा घंटा जरूर सुबह पढ़ोगे तो सब कुछ अंदर जाएगा, सीधे जाएगा। दिन भर पढ़ोगे एक्सपीरियंस तो होगा ही, सुबह सुबह माला जब हो जाता है तो अच्छा से ना, दिन भर खींचते रहो 16 माला होगा ही नहीं, एक्सपीरियंस है ना। तो वैसे ही प्रभुपाद जी ग्रंथों का पढ़ना, तो एक तो हुआ भक्तों के संगति में पढ़ना, गोष्ठी के द्वारा। दूसरा, प्रभुपाद जी के टेप को सुने, प्रभुपाद के लेक्चर को सुने तो उसे रुचि तो उत्पन्न होगी। और तीसरा, जो कोई सीनियर भक्त आए उनसे हम क्लास सुने और नोट बनाएं। तो इस प्रकार से हम इस्कॉन के भक्त हैं, इस बात को लोग समझ पाएंगे। आज इस्कॉन के भक्त महाराज हमको से कह रहे थे कि मैं गांव का हूं लेकिन लोगों से मिल सकता हूं, और इसका क्रेडिट मैं देता हूं श्रील प्रभुपाद जी को, उनके ग्रंथों को, क्योंकि हम लोगों का फिलॉसफी इतना अच्छा है कि कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। पहला ही फिलॉसफी देख लो, हम यह देह नहीं है, हम आत्मा है। वेदांत सूत्र का पहला यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो में 2 शब्द है, अथ और इति, दोनों मिलता है तो होता है अथातो। अथ संस्कृत में शुरू करने के लिए कहा जाता है और इति लास्ट में। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवन के शुरू से लेकर के जीवन के मृत्यु पर्यंत तक
हमें इस बात को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। Who am I? सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले तो उन्होंने प्रश्न किया, आमी के नहीं अमार जाए ताप त्र यहाँ नहीं यानी कि मन ही तो है। ये पहला प्रश्न होना चाहिए। और इन ऐसे चीजें जो ऐसी जो चीजें हैं, इन प्रश्नों का जो उत्तर है वह प्रभुपाद जी ग्रंथों से प्राप्त होता है। और हमारे भक्त लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। आजकल तो ये बताने के लिए क्लास की जरूरत है। जब हम लोग ज्वाइन किए थे उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। यदि कोई भक्त आजकल आप लोग करना मत, उन दिनों का कोई भक्त यदि बीमार हो गया या एक दिन प्रसाद नहीं मिला और वो आता था मैनेजर के पास में, प्रभु यू आर नॉट दिस बॉडी। दवा लेने की क्या जरूरत है, खाने की जरूरत क्या है, तुम तो शरीर नहीं हो। और प्रैक्टिकली लोग सिखाते थे। और ऐसे भी बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े विद्वान लोग आए और उनसे हम बात करें तो सिंपल चीज बात करें। तुम्हारा हाथ का ये हाथ है, पैर कहाँ यहाँ है, हेड कहाँ यहाँ है, शरीर कहाँ यहाँ है, तुम कौन हो? सिंपल चीज है, वो दिमाग में जाता है। तो ये तो बिगिनिंग है। वैसे ही बहुत से चीज़ें, हमें जितने भी ग्रंथ हैं उसमें से चीज़ हैं, वस्तुएं हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और दूसरों से शेयर कर सकते हैं। एक बार मैं, हमारे मायापुर हेरिटेज एसटी के चेयरमैन हैं सज्जन जिंदल जी, मैं उनसे बात कर रहा था और वो बात कर रहे थे कि बिजनेस में वृद्धि कैसे होगी। कह के थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, अभी तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। इनफैक्ट मैं रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। तो हम लोग बात कर रहे थे तो पारादीप में, उड़ीसा में पारादीप में उनका पोर्ट आ रहा था। तो हमने कहा कि प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में चाहते थे कि 11 मंदिर बने, जिसमें से मैं बताया कि कहाँ कहाँ मंदिर बने हुए हैं, कितना कहाँ कहाँ बाकी रह गया है। तो मैं कहा मायापुर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, ये सब कुछ बाकी रह गए। तो फिर बात हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुरी का, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारा जो फैक्ट्री है पारादीप में, पोर्ट जो आ रहा है, वहाँ पर बहुत विशाल मंदिर बनाएंगे। तो मैंने कहा कि हमारे पास 25 एकड़ करीब ज़मीन है जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब तो वहाँ बनाएंगे। फिर कहते हैं प्रभु जी मेरा जब पोर्ट चालू हो जाएगा तो मैं अकेले पूरा मंदिर बना दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका। तो अभी कुछ दिन पहले गया था मैं, यहाँ आने से पहले, तो उनको याद दिलाया। तो बोले ठीक है, आप पूरा प्रोजेक्ट लेकर के आइए और हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी क्रम में जो रिकॉर्डिंग हुई, बात हो रहा था कि प्रभु जी भगवान तो बहुत कुछ दिए हैं लेकिन मेरा मन नहीं भर रहा है, और कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। शास्त्र जो है, प्रभुपाद जी ग्रंथ है, बड़ा प्रैक्टिकल है, वो सबके लिए है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो। तो मैं उनके साथ में शेयर किया रूप गोस्वामी का उपदेशामृत का 3रा श्लोक। वो क्या है? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो षडोवृत्ति षडवीर भक्ति प्रसिद्धति। ये रूप गोस्वामी केवल भक्तों के लिए नहीं लिखे हैं, हम लोगों के लिए तो है ही। ये कहीं अप्लाई हो सकता है। प्रीचर हैं तो कैसे हम प्रचार कर सकते हैं, मैं ये बात बता रहा हूं। एक छोटा बच्चा है, कैसे वह पढ़ने में फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन पास होगा, वहां बता सकते हैं। एक बिजनेसमैन है, यदि इन 6 सिद्धांतों को अप्लाई करेगा तो वह भी आगे बढ़ सकता है, उसका बिजनेस एनहेंस कर सकता है। तो मैं इसका
उनको उदाहरण की तरह बताया। मैं कहा 6 कंपोनेंट हैं, ये 6 विभाग हैं जिससे आपका बिजनेस यहाँ है तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या बताइए? तो मैं कहा उत्साह, पहला चीज है उत्साह, इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म के 3 विभाग हैं। कोई व्यक्ति उत्साहित कब होगा? जब ये 3 चीज रहेगा तब। एक तो उत्साह बढ़ाने के लिए एक लीडर होना चाहिए। जैसे हमारे संकीर्तन भक्तों के लीडर हैं भक्ति विजय भागवत महाराज, उत्साह बढ़ा रहे हैं सब भक्तों को। कई एक तरीका उत्साह बढ़ाने का, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, भक्त कोई तकलीफ है तो देखना। तो एक है, एक लीडर होना चाहिए जो हमको उत्साहित रखे। श्री प्रभुपाद जी हमारे लीडर हैं, मोदी जी लीडर हैं, राइट। सब भारतीय लोग जितने हिंदू लोग हैं आजकल थोड़ा उत्साहित हैं। कहीं पर भी जय श्री राम बोल देते हैं, वो प्लेन में बोलते, कहीं बोलते, पहले नहीं बोलते थे, कहीं बोल देते हैं। उत्साह है क्योंकि लीडर है। एक लीडर होना चाहिए। दूसरा मीन्स होना चाहिए, साधन होना चाहिए। हमारे पास उत्साह है, लीडर है जो उत्साहित कर रहा है, लेकिन साधन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उत्साह भी है, साधन भी है, लेकिन हमारा ओन इनिशिएटिव, हम में उत्सुकता होनी, जो मैं करना चाहता हूं तो हमें उत्सुकता होगी तो हम करेंगे। तो 3 चीज है उत्साह के लिए, एक लीडर हो, साधन हो, और हम में इच्छा शक्ति हो। नहीं तो लीडर भी है, साधन भी है, लेकिन इच्छा नहीं है, तो वो तो प्रिटेंडर जैसा हो जाएगा। तो उत्साह, निश्चय, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। हम लोगों की लाइफ में डिटर्मिनेशन होना चाहिए, भक्तों की लाइफ में, कि मुझे प्रभुपाद जी ग्रंथों को अध्ययन करना ही है। उत्साह के लिए सीनियर लोग हैं, प्रभुपाद जी हैं, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे प्रत्येक दिन 1 घंटा आधा घंटा जरूर पढ़ना है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम पढ़ नहीं पाते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा मन में, डिमोरलाइजेशन होगा, रे आज मैं इसमें व्यस्त था, पढ़ नहीं पाया, थोड़ा गिल्ट जैसा। उसके लिए चिंता मत करो, उसके लिए धैर्य रखो। तो मैं उनको वही बता रहा था कि बिजनेस में उत्साह होना चाहिए, निश्चयता होनी चाहिए, और कभी कभी बिजनेस अप डाउन जाता है, कोई बात नहीं, पेशेंट होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, नो शॉर्टकट। शॉर्टकट मत कीजिए, जो भी गवर्नमेंट का नियम कानून है उसे पालन करना चाहिए। तो हाँ प्रभु जी हम पूरा पालन करते हैं, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, ये करते हैं। मैं कहा बहुत अच्छा, पूरा नियम कानून पालन करना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। संग त्यागो, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए वैसे लोगों का, जिन लोगों का धंधा कुछ दूसरा है। आप स्टील वाले हो तो स्टील वालों का एसोसिएशन ठीक है, आप कपड़ा वाले के साथ बैठोगे तो कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। तो संग त्यागो। और छठा जो है वो कहते हैं षडोवृत्ति, ऑलवेज बी जेंटलमैन। यदि हम जेंटलमैन बने रहेंगे, नम्रता रहेगी, तो यदि कहीं कोई तकलीफ भी आ जाएगा हम पर तो 1000 लोग प्रार्थना करने वाले होंगे, अरे अरे वो तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना दान देते हैं, इतने सहयोग करते हैं। भगवान से खूब प्रार्थना करेंगे कि यह अपने जो प्रॉब्लम है उससे यह निकल जाए। लेकिन यदि कोई बहुत पफडअप हो जाता है अपने धन से इत्यादि से, और उस पर कहीं प्रकृति का डंडा बजता है, चाहे इनकम टैक्स रेट हो गया, चाहे बिजनेस चौपट हो गया, तो कहते हैं अच्छा हुआ मरने दो इसको, ये ऐसा ही आदमी था। लोग कर्ज करते हैं। तो षडोवृत्ति बहुत जरूरी है। जब मैं ये 6 चीज़ों को बताया उस वृद्धि के लिए,
तो वो इतने इम्प्रेस हो गए। प्रभुपाद जी कहे, प्रभु जी कहाँ पर है, किस ग्रंथ में है? तो मैं कहे ग्रंथ है। तो मुझसे वो किताब मंगाए उपदेशामृत और पूरा पढ़े और कहे मुझे 100 कॉपी चाहिए, 100 कॉपी चाहिए। भले छोटा किताब था, मैं लेकर आया और जितने उनके ऑफिसर थे सब लोगों को बंटवाए और कहे कि और चाहिए तो और मंगा लेना तुम लोग। तो यदि हम प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे, यदि हम नियम कानून जानते रहेंगे कैसे प्रचार करना चाहिए और 1 to 1 यदि हम प्रचार करेंगे तो इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा, हमारे जीवन में पड़ेगा और हम प्रचार करेंगे वहां पड़ेगा। लेकिन होना चाहिए सब संग से। यदि संग में नहीं रहेंगे तो कभी कभी शास्त्र तो पढ़ लेंगे, बड़े विद्वान हो जाएंगे, पूरा गीता याद कर लेंगे, भागवतम के सब श्लोक याद हो जाएगा, चैतन्य चरितामृत, लेकिन साथ में हम पंडा बनकर रह जाएंगे। अभिमान हो जाएगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, अभिमान हो जाएगा मैं बहुत जानता हूं, बहुत जानकारी, कुछ नहीं जानता है, दूसरे क्लास हम अटेंड नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि। और पता है ऐसे होने से क्या होगा? ऐसे होने से ये लिखा हुआ है वॉल पर कि आज नहीं तो कल माया के आप शिकार बनने वाले हो। तो इसलिए संग बहुत जरूरी है। पढ़ें जरूर संग में, कीर्तन करें जरूर संग में, बुक डिस्कशन करने जरूर जाएं संग में। ये साधु संग कितना इंपॉर्टेंट है। मटेरियल वर्ल्ड में भी लोग अलग अलग संघ बनाते हैं, एसोसिएशन, डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन, आयरन एसोसिएशन, क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन, फिश मार्केट एसोसिएशन है, बंगाल है ना, तो एसोसिएशन बनाते हैं सब लोग। तो हम लोगों का साधुओं का संघ। और मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि संघ में रहने से क्या फायदा होता है। आप लोग कुत्ता देखे हो ना, सब लोग ना, इंडिया में तो ठीक है। आप एक पत्थर लो और एक कुत्ता को मारो, क्या होगा? हैं? एक कुत्ता अकेला है, आप एक पत्थर को कुत्ता को मारो, क्या होगा? भाग जाएगा ना, वो भाग जाएगा। आप मधुमक्खियों का छत देखे हो? मधुमक्खी, हनी बी का यहां पर छता लगा हुआ है और वही पत्थर उठाओ और मारो ऊपर, क्या होगा? क्या होगा? हमको भागना पड़ेगा, यही ना। तो कुत्ता अकेला था, पत्थर मारा, क्या हुआ? कुत्ता भाग गया। लेकिन मधुमक्खियों का जाठा था, संख्या था, अब वही पत्थर मारा, क्या हुआ? भागना पड़ा। तो यदि हम अकेले रहेंगे और समझे कि बस मैं ही सब कुछ जानता हूं, तो माया देवी के पत्थर लगेगा तो भागना पड़ेगा। लेकिन संग में रहेंगे तो माया देवी भाग जाएगी। तब हमें डिसाइड करना है हम क्या चाहते हैं। तो इसलिए आज मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों से कि भक्तों के संग में रह करके ग्रंथों का हम अध्ययन करें, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझें, नोट बनाएं, और इस प्रकार से हम जान लेंगे। तब प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होंगे कि हाँ, ये इस्कान के भक्त हैं। इस्कान के भक्त मतलब फिलॉसफी को जूस बना करके पी जाओ, सब कुछ जान लो, ठीक है। तब जैसे कोई पूछ देगा तो हम बात कर सकते हैं। जैसे विष्णुदूत पूछे कि ब्रूत धर्मस्य न तत्वम, आप लोग बतलाइए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका लक्षण क्या है। और चूंकि ये लोग जानते थे, इसलिए तुरंत कहना शुरू कर दिए, वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्मस्य पर्यय। कहते हैं वेदों में जो बात कहा गया है वो धर्म है, और उसके विपरीत जितना कुछ है वह सब अधर्म है। तो काचा इसका प्रमाण कहाँ है? वेद किसने कहा? कहाँ तुम जाना? कहते हैं वेदो नारायण साक्षात,
वेद जो है साक्षात नारायण है। वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो, साक्षात नारायण के मुख से निकला हुआ साक्षात नारायण है। अच्छा, तुमने सीखा कहाँ से? तो कहते हैं स्वयंभूर इति सुसुषुम, हमने अपने महाराज धर्मराज से सीखा है, यानी गुरु परंपरा, गुरु वर्ग, सीनियर लोगों से हम सुने, सीखें और तब हम इसका प्रचार कर सकते हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस्कॉन सोसाइटी ज्वाइन किए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यदि हम इस्कॉन नहीं ज्वाइन करते तो कोई पूछता कल कि राम में, कृष्ण में, शिव जी में, ब्रह्मा जी में क्या अंतर है, तो हम कहते हैं सब एक ही हैं, यही लोग कहते हैं ना। लेकिन आज हम चूंकि इस्कॉन ज्वाइन किए हैं तो हम कह सकते हैं कि शिव जी का पोजीशन क्या है, ब्रह्मा जी का पोजीशन क्या है, राम जी का पोजीशन क्या है, कृष्ण का पोजीशन क्या है। उतना ही नहीं, कृष्ण में भी द्वारिकाधीश का पोजीशन क्या है, मथुरेश का पोजीशन क्या है, ब्रजनंदन श्याम सुंदर का पोजीशन क्या है, ये सब बता सकते हैं। ये सब हमको मिला हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन की कृपा से। दूध का दूध और पानी का पानी। इस्कॉन का कोई भक्त जो प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेगा उसके पास संशय नहीं रह जाएगी। अब बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, कुंभ मेला कितने के लोग गए थे? कुंभ मेला गए थे आप लोग ना? किन्हीं मंडलेश्वर से जाकर के पूछ लो, अंतर थोड़ा पूछ लो क्या बोलते हैं वो लोग, या तो उत्तर नहीं देंगे, लेकिन सब एक ही हैं। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा इस्कॉन में ही ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, अभी स्पेशली आप लोग यंग लोग हो तो आपका ब्रेन फर्टाइल है, अभी पढ़ लोगे काम करेगा। फिर हमारे जैसे 60-70 साल को हो जाए तो कुछ भी डालो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ अंदर ही नहीं आएगा। तो अभी समय है। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ो, वितरण कर रहे हो, हेड्स ऑफ टू यू ऑल। धन्यवाद। लेकिन पढ़कर वितरण करोगे तो डबल धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हमारे कमलापति प्रभु, हाँ संन्यास वाला है ना? हाँ नाम आ गया है। प्रभु जी हरे कृष्ण। बहुत बहुत प्रभु जी, हम लोग प्रचार करते हैं लेकिन पढ़ने के लिए आदत नहीं होते। आदत कैसे बढ़ सकते हैं? तब बना संघ में 3 चीज तो बना है, लेकिन हमारे आदत पहले से कैसे होगा ये पढ़ने के लिए रुचि कैसे बढ़े? मैं 3 चीज बताया। एक तो संघ में गोष्ठी करें, एक वह है। दूसरा प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, राइट। तीसरा यदि कोई प्रवचन कर रहा है तो नोट बनाते रहें, मन वहां लगना चाहिए। तीनों में से जो आपके लिए फेवरेबल हो आप ट्राई कर सकते हो। लक्ष्य है प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना। तीनों में से आप देखो किसमें आपको मन लग रहा है। साथ में 3 भक्त लोग बैठ करके एक श्लोक लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। कल बैठे 3 भक्त लोग एक श्लोक लिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुसव मामका पांडवा शैव किम अक्रूर संजय। तो आप इस श्लोक से क्या समझ रहे हो, दूसरा क्या समझ, तीसरा क्या समझ रहा है, सबके नोट को बनाते जाओ। तो मेन चीज है मन को वहां पर लगाना। ये मन ऐसा है, एक बार लग गया तो लग जाएगा। कोई भक्त बोलते हैं जो प्रभुपाद का तात्पर्य जो है एक ही है, कृष्ण भावना में गौन करो। तो ऐसे एक ही है, लेकिन हम लोग शुद्ध नहीं हैं।
एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो मन शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाए, इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी, तब वहां से बहुत कुछ विकसित होगा। उसी से प्रभुपाद कहते हैं हम यह शरीर नहीं है, और चीटी काटते हैं दर्द होता है। तो ज्ञान तो है, लेकिन विज्ञान के रूप में प्रणीत करो, वो साधु संग से होगा। प्रश्न किसी का प्रश्न हाथ उठाए। हाँ, शब्द ब्रह्म को प्रश्न। शब्द ब्रह्मा, अरे वेरी गुड। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, খুব ভালো কথা শ্রবণ করলাম। তা আমারও একই প্রশ্ন, কমলাপদ যে ভাই বললেন, আমার প্রথমে পড়ার খুবই রুচি ছিল, কিন্তু এখন রুচি হারিয়ে ফেলেছি। আর এটা ঠিক, সেভাবে সঙ্গ লাভ করার জন্য উৎসাহী নয়, আর প্রভুপাদের লেকচার অত শ্রবণ করি না, আর সঙ্গ এইভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি। তা কি করে আরো বেশি শক্তি লাভ করতে পারি, এই বিষয়ে আর যদি আলোকপাত করেন ভালো হয়। तो पहला नंबर तो जैसे रोग होता है, किसी कोई बीमार हो जाता है, तो पहले डायग्नोसिस करना चाहिए कि रोग क्या हुआ है उसमें, तब उसका हम दवा देते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में ये रोग यही है कि माया देवी धीरे धीरे हम में प्रवेश कर रही है, जिसके चलते वह हम समझ नहीं पा रहे हैं, ग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में रुचि नहीं लगती है। मोबाइल देखने में तो रुचि लगती है कि नहीं? मोबाइल में तो लगे रहते हैं, क्या क्या नया चीज आता है। तो ये जब क्लियर हो जाए कि माया देवी धीरे धीरे अटैक कर रही है, और यदि हम बचना चाहें उससे, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर कौन है? साधु लोग, जो सीनियर लोग हैं। भले अच्छा ना लगे, दवा शुरू अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लेते लेते अच्छा लगने लगता है। तो ये प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पढ़ने का प्रयास करो। प्रभुपाद जी के कई एक वैरायटी है ग्रंथ के, उसमें से कोई ले लो, कृष्ण बुक ले लो यदि उसमें मन लग रहा है, गीता ले लो, चैतन्य चरितामृत ले लो। ये कोई जरूरत नहीं कि आप पहला पेज से अंतिम पेज पढ़ो। जो भी चैतन्य चरितामृत में बहुत से कथाएं हैं। अभी कुछ जयपुर से करीब 100 एक भक्त आए थे, मैं क्लास दे रहा था, तो मैं काजी उद्धार का कथा पढ़ रहा था, वो चांद काजी का। इतना अच्छा लगा, मैं कई एक बार पढ़ा। तो जो आपको जो रुचिकर हो वहीं से शुरू करो, और एक बार टेस्ट लग जाएगा तो फिर एक कोई जरूरी नहीं कि पहले से पढ़ो। चीनी का लड्डू कहीं से खाओ, मीठा ही लगेगा। तो ग्रंथ वैसा ही है। धन्यवाद। उधर एक प्रश्न है। हरे कृष्ण। कमलापति को शब्द बहुत सीनियर है इसमें। ये दोनों के एक दैन्यता भाव है, दोनों बहुत पढ़ते हैं। कमलापति बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है, शिक्षा के लिए इतने जूनियर लोग हैं, शिक्षा के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शास्त्रवान प्रभु। नहीं, कभी कभी जब लोग प्रश्न नहीं करते हैं ना, तो सीनियर लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं दूसरों के भलाई के लिए। यही वैष्णवता है। वैष्णवता यही है, पर दुख दुखी। वैष्णव पर दुख दुखी रहते हैं। जब दूसरा कोई नहीं पढ़ता है तो दुख लगता है, इसलिए विचरते हैं। विनयानंद प्रभु जी पटना आसपास प्रसार करते हैं। आपके जो विनयानंद प्रभु जी कृष्ण किताब प्रभु जी बहुत दोस्त है। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर प्रसंग चर्चा की है, जो हम लोग को भक्ति में बहुत पुष्टि देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ईश्वर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे भक्त लोग प्रचार में लगे रहते हैं। सबका प्रचार का बेस तो होना चाहिए ग्रंथ, बुक इज द बेसिस प्रभुपाद में कहते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं कि प्रचार में बहुत सारे भक्त अलग अलग फोकस करते हैं, सब लोग ग्रंथ का ऊपर फोकस नहीं करते हैं। इसके लिए हमारा संकीर्तन भक्त का
क्या करना चाहिए, वह इसके लिए क्या उपाय है कि प्रभुपाद का ग्रंथ सबका हाथ में जाए? देखिए, यदि प्रभुपाद जी में हमारी श्रद्धा है, यदि विश्वास है, प्रभुपाद जी ये भी कहें यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल, लक्ष्य होना चाहिए पुस्तक वितरण करना, लेकिन अलग अलग वस्तुओं को हम यूज कर सकते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों को वितरित करने के लिए, पहला चीज। दूसरा बात, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्रभुपाद जी का ग्रंथ इतना अट्रैक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि किसी के हाथ में एक बार आ जाए तो स्पर्श करते ही वो शुद्ध होगा और पढ़ना शुरू कर देगा। हमें केवल पोस्टमैन बनना है बस। एक मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, 76 का बात है, जब मैं वृंदावन में था तो उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे अख्यानंद स्वामी और मैं उनका असिस्टेंट था, सर्वेंट था। मैं उनको हिंदी सिखाता था, वो मुझको अंग्रेजी सिखाते थे। और वो कहाँ से, भागवतम के अंत में है ना क ख ग घ, मैं बांग्ला वहीं से सीखा। चैतन्य चरितामृत के अंत में जो है लिपि तो वही है। तो एक दिन आई थिंक ये आया था 9th कैंटो, यस, या 8th कैंटो, भागवतम नया नया छप करके आया था और प्रभुपाद जी को पहला कॉपी दिया गया था। तो प्रभुपाद जी के टेबल पर था और प्रभुपाद जी चले गए बाथरूम यूज करने के लिए, और उतना में जब आए तो देखा वहाँ भागवतम नहीं था। तो प्रभुपाद जी गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बुलाया अक्षानंद स्वामी को और उन्होंने कहा कि भागवतम में आ रखा था, मैं बाथरूम से आया, यहाँ पर नहीं है, कहाँ गया, कौन लिया? तो अक्षानंद स्वामी कहते प्रभुपाद मैं तो ऑफिस में बैठा था। तो खूब डांटे, कहे कि तुम कैसा मैनेजर है, तुमको सब कुछ जानना चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा मैनेजर है? तो बेचारे अक्षानंद स्वामी थोड़ा दुखी जैसे हो गए। तो प्रभुपाद ने कोई बात नहीं, देखो तुम बॉयज एंड गर्ल, तुम लड़के लड़कियां, तुम रोड पर जा रहे हो पुस्तक बांटने के लिए और मैं बैठे बैठे एक पुस्तक बांट दिया। दैट मीन्स पीपुल लाइक माई बुक्स, पीपुल लाइक माई बुक्स। तो प्रभुपाद जी किताब कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है, ये स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है। तो किसी कोई स्पर्श करेगा तो स्पिरिचुअल वस्तु का गुण ही है शुद्ध करना, पवित्र करना। जैसे अर्जुन कहते हैं कृष्ण के विषय में, परम धामम, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवान। पवित्रम, सब कुछ पवित्र है, उनका नाम पवित्र है, प्रसाद पवित्र है, लीला पवित्र है, सब कुछ पवित्र है। और जो पवित्र होगा उसका काम है जिसके भी स्पर्श में आएगा वो पवित्र करेगा। ये चिंतामणि है, तो ये ग्रंथ जो है चिंतामणि है। तो इसलिए हम लोगों को यह समझ, भले हम प्यूरिफाइड नहीं हैं लेकिन हम ग्रंथ को यदि प्रत्येक दिन टच भी करते हैं दूसरे को देने के लिए, तो जो टच करता है वही पवित्र नहीं होता है, हम भी पवित्र होते हैं केवल टच करने से। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा पुस्तक बांटो, लेकिन ये सही बात है। हाँ, क्योंकि मैं प्राय 8 साढ़े 8 बजे सो जाता हूँ, थोड़ा मुझे प्रसाद भी खाना है अभी। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। दंडवत को दंडवत करना है। हरे कृष्ण बोलते, ठीक है। हम लोग प्रभुपाद जी का किताब हो, कोई किताब हो, हम लोग लेते हैं तो पहले हम लोग नारजी आता है, पहले चांस में पढ़ लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आप ठीक है हो गया रखते हैं। वेल, हमें ठीक है, ऐसा परिस्थितियाँ आती हैं, मैं नहीं कहता हूँ आपके साथ में है, लेकिन ऐसा आता होगा। लेकिन फिर भी आप पढ़ोगे ना बार बार। मैं प्रभुपाद जी के सभी ग्रंथों को एक बार पढ़ लिया हूँ जरूर, सभी ग्रंथों को, और कुछ ऐसे भी जो कि 2 बार भी हो गए हैं। लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ तो कुछ नया ही मीनिंग आता है उसमें से। पहले पढ़ा था तो पढ़ लिया था, लेकिन अब जब
इतना एक्सपीरियंस के बाद में, भक्तों से सुनने के बाद में अलग मीनिंग आता है। तो सभी भक्तों कम से कम एक बार तो जरूर प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। सब ग्रंथ जितने हैं एक बार तो जरूर पढ़ो। अब ये दूसरा पढ़ना शुरू करोगे, पहले संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो पहले तो संबंध स्थापित होगा प्रभुपाद के ग्रंथों से एक बार पढ़ोगे तो, ठीक है। दूसरा बात पढ़ोगे तो क्या हमें करना चाहिए इसका बोध होगा, और तीसरा बार पढ़ोगे या जो कहा गया उसको करोगे तब प्रयोजन प्राप्त होगा, यानी आनंद की प्राप्ति होगी। तो यदि हमें आनंद चाहिए तो संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है, यानी एक बार ग्रंथों को पढ़ें, फिर उसको दूसरी बार पढ़ें अविधेय के लिए, और दूसरे बार हम भक्तों की संगति में पढ़ सकते हैं समझने के लिए, अविधेय विज्ञान में परिणत करने के लिए। और जितना गहरा जाओगे एक एक शब्दों में स्फुरित होता है मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग, क्योंकि भागवतम जो है कृष्ण से नॉन डिफरेंट है। तो जैसे जैसे हम प्यूरिफाइड होंगे वैसे वैसे कृष्ण अपने को रिवील करेंगे। इसलिए भागवत महात्मा कहा गया है, श्लोक अर्धोपि तत्रापि भगवान कृष्ण बल्लवी भी विराजते। जहाँ पर एक श्लोक कोई पढ़ता है या कहता है या आधा श्लोक भी कहता है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधिका के साथ में विराजमान रहते हैं। शुद्धता पूर्वक यदि आप उसका अध्ययन करो तो ऐसे भी मैं कहता हूँ कि पहला जो है जो ज्ञान होता है वो कहलाता है एक्वायर नॉलेज। पढ़ने से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। उसके बाद दूसरे पढ़ोगे तो वो कहलाता है रिवील नॉलेज, कि प्रैक्टिस किया गया। नहीं, एक्वायर नॉलेज, देन प्रैक्टिकल नॉलेज, और तीसरी बार रिवील नॉलेज, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। भगवान स्वयं ये करते हैं। तो आनंद को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो चाहिए हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों से प्राप्त करें। प्रभुपाद के एक किताब है रीडिंग रिफॉर्म, सस्वरूप महाराज का रीडिंग रिफॉर्म बुक, उसमें लिखा है रीडिंग मोर देन ब्रीदिंग, ऐसे कुछ शब्द है। No, reading should be your breathing, something like that. Reading more important than breathing. Breathing, हाँ। বই পড়াটা নিঃশ্বাস নেওয়ার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। वो आनंदमय टॉपिक प्रभु जी का डिस्कशन की, ये भी हमारे विश्वास। हम लोग किताब की सेवा करते हैं ना, किताब बांटते हैं, किताब को लेकर दिन भर किताब की चर्चा करते हैं। इसलिए किताब स्वयं भगवान है, नॉन डिफरेंट लॉर्ड। तो किताब की भी आशीर्वाद है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं ना, उनके बड़ा आशीर्वाद, दो आशीर्वाद है। एक है किताब की आशीर्वाद है कि अगर हरिनाम अपराध में 4 नंबर पर क्या है, शास्त्र की चर्चा नहीं करना, निंदा करना। उसका मतलब अगर किताब वितरण में 2 चीज मिला, एक है हरिनाम के रुचि भी मिलेगा, किताब पढ़ने में भी रुचि है। तो ठीक है, तो बहुत गहरा टॉपिक। और ये भी अनुभव है, किताब पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे वही दिन भर चर्चा कीजिए, वही प्रचार कीजिए। श्रवण के बाद कीर्तन के बाद रुचि आएगा। तो हम लोग प्रचार में है मतलब पढ़ना ही है, वही पढ़ेंगे वही चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
श्री देवकीनंदन प्रभु हमारे गार्जियन भी है, मायापुर के एनडीबी मेंबर। तो बांग्ला में बहुत सारी जो मतलब एआईडीसी में बहुत सारी जो उनके प्रभु जी जनरल सेक्रेटरी, इसलिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं आज के क्लास के लिए। प्रभु जी दिन भर क्लास में थे, लीडरशिप एक सेमिनार चल रहा है, वहाँ से दौड़ दौड़ के आए संकीर्तन भक्तों के साथ मिलने के लिए। हम लोग ये बात सही है, मैं मिलने के लिए आया ज़्यादा है। तुम क्या आशीर्वाद। मैं वो प्यार पढ़ता हूँ, आप लोग समझ लेना। ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 25 और प्यार संख्या है 278। जे लीला अमृत बिने खाए यदि अन्न पाने तबे तबे भक्तेर दुर्लभ जीवन दुर्बल जीवन जार एक बिंदु पाने उतपुलित तनु मने हासे गाय करे नर्तन। तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद इतना ही लिखे हैं, ऑल द डिवोटीज connected with the Krishna consciousness moment must read all the books that have been translated, Sri Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and others. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep and fall down from their position. Thus, they will miss the opportunity to attain the eternal blissful life of transcendental pleasure. प्रभुपाद जी को बता दिया था मैं शुरू में, तो आप लोग बांग्ला में पढ़ लेना। 278 चैप्टर 25 मध्य लीला, सोने से पहले पढ़ लेना। मध्य लीला अध्याय 25 और प्यार नंबर 278 सब लोग पढ़ लेना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।